नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइव टाइम रिपोर्टिंग। बिहार सरकार की खास पहल कक्षा 6वीं से 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय गणित और विज्ञान की प्रतियोगिता होगी आयोजित। 27 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। बिहार में आज से अब इलाज और दवाइयां पाना हुआ आसान। QR कोड स्कैन पर दवाइयों की उपलब्धता और सेवाओं की तुरंत मिलेगी जानकारी, मरीजों को मिलेगी राहत। सोनपुर मेला 2025 में हरियर क्षेत्र के लिए नक्शा खरीदना हुआ आसान। आवेदक के सादे कागज पर विवरण भरकर प्राप्त कर सकेंगे नक्शा। 150 प्रति सीट में उपलब्ध होगा नक्शा। गुरु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी अनुदान। किसान 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को मिलेगी नई दिशा। आज बिहार में मिलेगी ठंड से थोड़ी राहत। पछुआ हवा की गति रहेगी कम। सुबह हल्का से मध्यम रहेगा कोहरा। बिहार मंत्रिमंडल में विभाग का हुआ बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को मिले प्रमुख विभाग। 20 साल बाद नीतीश ने छोड़ा गृह विभाग। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता स्मृति मंथना की हुई सगाई। पलाश मुच्छल ने दिवी पाटिल स्टेडियम में किया प्रपोज। 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे कपल। तो यह थी आज की टॉप हेडलाइंस। आज अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। IB में MTM भर्ती आज से शुरू। 362 पदों के लिए करे आवेदन। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB ने मल्टीटास्किंग स्टाफ MTM के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार कुल 362 पर देश भर के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 है। भर्ती में मैट्रिक पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल, OBC और EWS के लिए 650 रुपए, जबकि SC ST महिला, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 550 है, जिसमें प्रोसेसिंग चार्ज शामिल है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक है। आवेदन के लिए ma.government.in पर जाकर के IB MTM रिक्रूटमेंट लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी विवरण भरने के बाद फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। बिहार मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को मिले प्रमुख विभाग। बिहार में मंत्रियों को शपथ देने के बाद विभागों का बंटवारा पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम राजभवन जाकर के अंतिम रूप दिया। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8, LJP-R के 2 और HM और RLM के एक मंत्री शामिल है। 20 साल बाद नीतीश ने गृह विभाग छोड़ा। अब यह बीजेपी के समाज चौधरी के पास है। आपको बता दें कि समाज चौधरी को गृह विभाग मिला है। वहीं विजय कुमार सिन्हा को राजस्व, भूमि सुधार और खान और भूतत्व विभाग। विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना और जनसंपर्क, भवन निर्माण विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग, योजना और विकास विभाग। हरिहर क्षेत्र में नक्शा खरीदने का जाने आसान प्रक्रिया। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 में नक्शा खरीदने के लिए बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सरल प्रक्रिया जारी की है। यदि निर्धारित फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो आवेदक सादे कागज पर आवश्यक जानकारी लिख के नक्शा ले सकता है। इसमें आवेदक का नाम, ग्राम, थाना, मोबाइल नंबर, पोस्ट और जिला हस्ताक्षर, नया या पुराना सर्वे नंबर, चादर संख्या, मौजूदा गांव का नाम शामिल होगा। यह आवेदन निर्धारित काउंटर पर जमा करना होगा। नक्शा 150 रुपए प्रति सीट में उपलब्ध होगा। इस व्यवस्था से मेला में नक्शा खरीदना आसान और पारदर्शी हो गया। बिहार में मेधावी छात्रों के लिए राष्ट्रीय गणित और विज्ञान की प्रतियोगी होगी आयोजित। बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिक और टेक्निक शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 पर कक्षा 6 से लेकर के 12वीं मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जा रही है। इसमें श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 और सर CV रमन टैलेंटेड सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 शामिल है। ऑनलाइन आवेदन 18 से 27 नवंबर 2025 तक होंगे। परीक्षा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक संस्थानों में आयोजित होगी। जिला और राज्य स्तर पर विजेताओं को लैपटॉप, पुरस्कार राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम जल्द ही कैराइन बसें शुरू कर रहा है, जो चलते फिरते सितारा होटल जैसी सुविधाओं में लेस होगी। इन बसों में आरामदायक सीट, स्लीपर बर्थ, 5 LED टीवी, मिनी किचन और बाथरूम जैसी सुविधाएं होगी, जिसमें यात्रा के दौरान होटल की जरूरत नहीं होगी। पर्यटक इन्हें बोध गया, नालंदा, वाल्मीकि नगर, टाइगर रिसॉर्ट जैसे टूर पैकेज के लिए बुक कर सकते हैं। 75 किलोमीटर की यात्रा लगभग 11,000 में और न्यूनतम 250 किलोमीटर के लिए 75 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से उपलब्ध होगी। 2 बसों से 100 से अधिक रोजगार की सृजति होगी। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाया जाएगा अपार ID। सरकार ने छोटे बच्चों के लिए नया डिजिटल ID कार्ड
नया डिजिटल आईडी कार्ड अपार कार्ड शुरू किया है, जो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बनाया जाएगा। यह कार्ड बच्चों का अस्थायी शैक्षणिक रिकॉर्ड होगा, जिसमें पढ़ाई, टीकाकरण, पोषण, परीक्षण परिणाम और अन्य जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रखेगी। कार्ड के लिए बच्चों का आधार उपयोग किया जाएगा और इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं की मदद से तैयार किया जाएगा। अपार आईडी देश भर में मान्य होगी। स्कूल बदलने पर डाटा ट्रैक होगा। ड्रॉप बच्चों को वापस पढ़ाई में लाना आसान होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल रूप से मिल सकेगा। यह जनवरी 2026 से लागू होगा। बिहार में आभा ऐप से अब इलाज और दवाइयां पाना हुआ आसान। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और आसान बनाने के लिए आभा ऐप के जरिए मुफ्त इलाज और दवा पाने की सुविधा शुरू की है। अब लोग लंबी लाइनों में लगने के बजाय ऐप पर QR कोड स्कैन करके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू है। अभय ऐप से दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल सेवाओं की जानकारी तुरंत मिलेगी, जिससे मरीजों को समय की बचत और सुविधाजनक इलाज मिलेगा। शिकायत या फिर जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। 22,000 से अधिक शिक्षकों को नए साल पर मिली पसंदीदा स्कूल में पोस्टिंग। बिहार सरकार ने नए साल पर 22,732 स्किल शिक्षकों को उसकी पसंद के कॉलेज में पोस्टिंग का तोहफा दिया है। शिक्षकों को 31 दिसंबर तक नई पोस्टिंग मिलेगी, जिसके लिए उन्हें 5 प्रखंड का विकल्प देना होगा। पोस्टिंग रिक्त कोड और प्राथमिकता के आधार पर होगी, जिसमें दिव्यांग महिला और अधिक उम्र वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसफर प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पूरी होगी। आवेदन 5 से 13 सितंबर 2025 तक किया गया था। 40,684 शिक्षक आवेदन में शामिल हुए और 24,732 शिक्षकों का जिला आवंटन पूरा हो गया है। मुंगेर में 26 नवंबर को लगेगा विशेष रोजगार कैंप। मुंगेर में बेरोजगार युवाओं के लिए 26 नवंबर को विशेष रोजगार कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप ITI मैदान स्थित संयुक्त श्रम भवन में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जॉब कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी मदरसन ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सीधे चयन प्रक्रिया में भाग लेगी, जिसमें कुल 100 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवारों को NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ स्थल पर उपस्थित होना होगा। वेतन 14,800 से 21,500 तक है। वहीं अटेंडेंस बोनस 1,000 बस और कैंटीन सुविधा उपलब्ध होगी। चयनित उम्मीदवार गुजरात में पोस्ट होंगे। बिहार गुड़ आवेदन के लिए 25 नवंबर तक करें आवेदन। बिहार सरकार ने राज्य में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत गन्ना किसानों और निवेशकों को गुड़ उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। पेराई क्षमता के अनुसार अनुदान 6 लाख से 1 करोड़ तक का उपलब्ध है। इच्छुक किसान और निवेशक cs.bg.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 है। इस योजना से ग्रामीण उद्योगों को मदद मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य में रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।